हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशंस ऐसे टर्म्स की जो आइसो टर्म से रिलेटेड हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले आइसोटोप्स कब बोलते हैं? जब दो चीजों में सेम एटॉमिक नंबर होगा बट मास अलग अलग होगा। दूसरा है आइसोबार्स, उसी का अपोजिट हो जाएगा जब सेम मास होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे। तीसरी चीज क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम। जैसे इन तीनों एग्जांपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चौथा है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स उसे बोलेंगे जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। जैसे इन दोनों एग्जांपल में सोडियम और मैग्नीशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 12। तो ये हो जाएंगे आइसोटोन्स। फिफ्थ है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनका जो डिफरेंस है वो सेम होता है। इसकी जगह पर इसी को और क्या बोल सकते हैं? मास नंबर -2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सेम हो। दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे एग्जांपल में सोडियम और एल्यूमिनियम में दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो एक होता है, तो कहलाएंगे आइसोडाइफर्स। सबसे लास्ट आइसोस्टर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह पर लिखा हुआ रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे ही। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना, CO2 N2O दोनों में ही 3 एटम्स हैं और तीनों में ये तीनों एटम्स का मिलाकर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन दोनों में ये निकल कर आएंगे 22। ठीक है बेटा, थैंक यू।